आप लोग देख रहे हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, इसकी लैंग्वेज जो है ना वो 0 और 1 है। इसकी लैंग्वेज 0 और 1 की लैंग्वेज है। तो आप क्या समझते हो कि मिनिमम जो ये वर्ड या 00 और वर्ड्स डबल एक्सेप्ट वन। कर सकते हैं? सर 00 और डबल वन मिनिमम ये करेगा। बिल्कुल, 00 आ जाए सिर्फ तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और 11 आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो मतलब 00 या 11 एज अ सब स्ट्रिंग ये कंटेन कर रहा है। तो अब इसको अगर बनाना शुरू करें, आप लोग इसे रजिस्टर पे भी लिख लें। अब इसको अगर बनाना शुरू करें, आप लोग बेशक रजिस्टर पे साथ साथ बनाते रहो, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करता रहता हूँ। क्या कहा उसने कि अगर आप इनिशियल स्टेट पे हो, अगर आप इनिशियल स्टेट पे हो और आपके पास लेट सपोज का नंबर है 1, और अगर आपके पास हम बात करें, लेट सपोज ये, अगर आपके पास 0 आता है और फिर 0 आता है, तो दैट शुड बी योर फाइनल स्टेट। तो हमने इसको कर दिया, फाइनल स्टेट कर दिया। ठीक है, इसको फाइनल कर दिया। और अगर हमारे पास जैसे भी हमने बात की कि हमारे पास अगर 1 और फिर 1 आ जाता है, तो दैट शुड आल्सो बी एक्सेप्टेड, यानी कि वो आपको फाइनल स्टेट की तरफ ले जाए। ये तो वो मिनिमम वर्ड है जो, या दो वर्ड्स हैं जो आपका जो है ना ये एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, आपने कहा कि जैसे एक्सप्रेशन में नजर आ रहा है कि शुरू में कुछ भी हो सकता है, 0 या 1। सर 0, क्या ख्याल है, 0 या 1 कुछ भी वन। हो सकता है। सर जी जो ठीक है, लास्ट आपने क्वेश्चन कराया था उसका ऑटोमेटा पूरा नहीं बना था। ये 21 का नहीं सर, जो आपने कल रिसेंट जो कराया था सर सवाल सबसे, मतलब लास्ट में। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, इसके बाद वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जी सर। इसके बाद वो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि 00 या 11 से पहले कुछ भी आ जाए। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो स्टेट्स को नाम दे दें, चलें, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। स्टेट 1 2 3 4, स्टेट 1 के ऊपर, क्योंकि देखिए हम लोग अभी क्या बना रहे हैं, डीएफए बना रहे हैं ना, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो नंबर 1 स्टेट से जो आउटगोइंग एजेस हैं वो तो शायद कंप्लीट हो रहे हैं, क्या ख्याल है? जी सर। ये तो हो कंप्लीट रहे हो हैं। रहे हैं। जी। स्टेट नंबर 2 की बात करें तो उस पे 0 है, 1 मिसिंग है, यानी कि, और स्टेट नंबर 3 पे 1 है, यानी कि 0 मिसिंग है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि अब स्टेट नंबर 2 को कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। देखिए, अगर स्टेट नंबर आप 2 के ऊपर हो और आपके पास अगर 0 आ जाता है तो 4 पे चला गया, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर 1 आ गया तो, देखिए अगर 1 आ गया तो अब हमारे पास क्या ऑप्शंस है? एक ऑप्शन है कि लूप लगाएं, एक ऑप्शन है कि हम नई स्टेट पे लेके जाएं, और एक ऑप्शन है कि 3 पे लेके जाएं, या एक ऑप्शन है कि 1 पे लेके जाएं। देख लेते हैं कि 3 4 ऑप्शन में से क्या सूट करता है। अगर मैं, देखिए 1 मिनट के लिए लगाता हूँ लूप, सपोज कि हमें भी समझ नहीं आ रहा ना, तो अब देख लेते हैं कि अब क्या हो सकता है। अगर मैं लूप लगाता हूँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखिए ये नहीं हो रहा कि 0 वन 1, भी आ सकता है बीच में। बिल्कुल 0 1 और 0 एक्सेप्ट हो रहे हैं। जी सर ऐसे ही है। ठीक है, और गलत है। हमें पता है कि नहीं, कोई वर्ड ऐसा एक्सेप्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि 00 या 11 लाजमी, इसकी जो है ना मौजूदगी लाजमी है। तो इसका मतलब है कि नहीं, लूप तो नहीं लग सकता। अच्छा, फिर अगर हम बात करें, उसने कहा है कि हम मिसाल के तौर पे यहां से ले जाते हैं 3 पे 1 मिनट के लिए, और यहाँ लिख वन दिया स्टेट के साथ होगा। 1 स्टेट के साथ। चले 1 के साथ भी इसके बाद देख लेते हैं। अगर मैं करता हूँ 1 मिनट के लिए, फर्ज करें 3 के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, तो एक वर्ड मैंने बनाया 0, 2 पे चले गए, फिर किया 1, 3 पे आ गए, और फिर किया 1। क्या ख्याल है, यस 0 सर। 1 1 एक्सेप्ट हो सकता है? यस सर। सर ये ये क्योंकि हो, पहले
सर हमारे सर जी पास एक्सेप्ट हो 0 सकता है ना? 0 1 1 जो है वो तो मिड में है ना, उससे पहले हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये एक्सेप्ट हो सकता है। और अगर ये जो नेक्स्ट वाला 0 है इस पे हम 4 के ऊपर इन केस लूप लगा देते हैं 0 वाला, अब वो एक्सेप्ट हो जाएगा। देखिए उसने कहा ना कि एंड पे कुछ भी हो सकता है, एंड पे भी अगर आप यस देखें तो 0+1 होल स्टेरिक है ना, तो यस कुछ शक्ल बन रही है ऑटोमेटा की शायद, यस सर। है ना। और उसने ये भी कहा था कि 0 0 या 1 1 जरूर होना चाहिए। तो अगर मैं ये 1 से 3 पे आऊं, ये आ गया 1, यस मैं इसको ले आता हूं जी, ये गलत हो गया ना, मैं इसको ले आता हूं 0 से ये, 2 पर बिल्कुल अगर 0 आ जाए तो। 0 आने पे मैं 2 पे ले आया, तो 1 और 0 आ गया। अगर अब देखें जरा यहाँ पे 1 0, फिर अगर फिर 1 आ गया तो 3 पे आ गए, फिर 0 आ गया तो 2 पे आ गए। देखें वो जो बात नहीं की थी आपने, कुछ भी आ जाए, तो वो कुछ भी आ जाए आपको यहीं पे घुमाता रहेगा, 0 1 0 1 0 1। लेकिन कहीं पर भी 2 0 इकट्ठे आ गए या 2 1 इकट्ठे आ गए तो वो चला जाएगा फाइनल स्टेट की तरफ, उसके बाद कुछ भी आता रहे। तो क्योंकि जैसे भी आप लोगों ने भी कहा कि एंड पे 0+1 होल स्टेरिक है, तो 4 पे लूप लगा दें, तो क्या होगा जी कि कुछ भी आता रहे, कुछ भी आता रहे, कि एक बार चला गया वो फाइनल स्टेट पे, मींस एक बार उसको 0 0 या 1 1 मिल गया, तो वो उसके बाद आने वाले तमाम जो है ना वर्ड्स को भी एक्सेप्ट करता रहेगा। तो क्या ख्याल है, ये आपके ख्याल से एफए ठीक है और कंप्लीट है? बच्चों यस सर। क्या ख्याल है, ये करेक्ट है? यस सर। जी 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 सर सर। ये सही है। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज अपने पास बेशक साइड पे नोट कर लें, ये डीएफए है, ठीक है, ये डीएफए है। और ये डीएफए इसलिए कि वही बात जो मैं बार बार कहता आ रहा हूं, किसी भी स्टेट पे कोई ट्रांजिशन इस टाइम पे मिस नहीं है। नहीं है। नहीं है, ठीक है, पहला रीजन। दूसरा, किसी भी स्टेट के ऊपर कोई ट्रांजिशन डुप्लीकेट भी नहीं है। नहीं है। डुप्लीकेट भी नहीं हो रही, ठीक है। यानी कि आपने 1 पे देख लें, 1 पे 0 के लिए आउटगोइंग एज सिर्फ एक है और 1 के लिए भी सिर्फ एक है। मतलब ऐसा नहीं हुआ होगा कि मिसाल के तौर पे आप 1 पे हो और आपने यहाँ पे ये भी कह दिया कि 1 आया तो 1 पे ही रहो। अभी क्या हुआ है, 1 के लिए 2 एज बन गए ना, 1 के जी लिए, सर। मतलब 1 आने पे 2 एजेस बन गए। तो मतलब इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो ये डीएफए नहीं हो सकता था, ये बात ध्यान में रखनी है। और तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप कोई भी वर्ड अगर एक्सेप्ट कराना चाहते हो तो उसकी अगर एक वॉक भी रिजेक्ट हो गई तो आपका डीएफए एक्सेप्ट नहीं होता है। क्या ख्याल है, हम अगर कोई भी वर्ड रीड करते हुए, ट्रांजिशंस रीड करते हुए अगर फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचते तो हम कह देते हैं कि ये एफए इसका है ही नहीं, यानी कि ये डीएफए इसका है ही नहीं। ये 3 बातें लाजमी जहन में रखनी है, क्योंकि आज होपफुली हम लोग जब इसके बाद 2-3 एग्जांपल्स के बाद एनएफए करेंगे तो वहां पर यही 3 पॉइंट्स का फर्क आएगा, ठीक है। तो साथ साथ ये नोट करते रहिएगा। मुझे अगर आप बता दो कौन सा एफए कल रह गया था तो वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सर इससे ये पिछला वाला जो सवाल है सर 1900। अच्छा, 19th वाला, कि एक डीएफए बनाए जो डबल लेटर। जी सर। चलो You can डबल लेटर, end with a double। चलो इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन बनाया था हमने, क्या बनाना है अभी? बना लिया था। बना लिया था। चलिए एक सेकंड में इसकी वर्ड की फाइल खोलता हूँ ताकि इसका एक्सप्रेशन लिख लें एक बार हम लोग।
PDF में तो नहीं लिख पाएंगे। ये रहा, एक मिनट। अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि जो है ना एक DFA बनाए जो सिर्फ वो वर्ड्स एक्सेप्ट करता हो जो शुरू या एंड होता हो डबल लेटर के ऊपर, डबल लेटर के ऊपर शुरू या डबल लेटर के ऊपर ख़त्म होता हो। ठीक है, तो आप लोगों ने कहा था कि एक्सप्रेशन अगर आप में से कोई रिपीट करना चाहे। सर A + B का स्टेरिक होल स्टेरिक प्लस, नहीं सर, A + B का होल स्टेरिक प्लस स्टेरिक प्लस A + B का स्टेरिक A + B। सर डबल A, मतलब ये डबल A आएगा सर स्टार्ट में, डबल A सर डबल उस ही आएगा वाले ना, में, वो जो स्टार्ट में है जी सर। प्लस डबल बी और उसके बाद A + B का होल स्टेरिक। जी सर, A + B का होल स्टेरिक, डबल A + डबल B स्टेरिक और डबल A + डबल B, ये हमने कल इसका एक्सप्रेशन बनाया था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो है ना इसका FA क्या हो सकता है, इसका FA क्या हो सकता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो देखें, वही बात है कि मिनिमम जो ये एक्सेप्ट करेगा दैट वुड बी डबल A और डबल B। डबल A जरूर एक्सेप्ट करेगा और डबल B जो है ना ये जरूर एक्सेप्ट करेगा। इस पे अब बात कर लेते हैं। एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आते हैं इसके जो है ना मशीन के ऊपर, इसकी मशीन बनाते हैं। तो थोड़ा सा दिल थाम के इसकी मशीन बनानी है, एक सेकेंड, क्योंकि जो है ना ये मशीन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली। हाँ, इस मशीन को जरा गौर से देखना है आप। डबल A और डबल B शुड बी एक्सेप्टेड, ये जो है ना हमें पता है कि ऐसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको मैप कर लेते हैं। हमारे पास एक इनिशियल स्टेट, ठीक है, और इनिशियल है तो हमने इसमें एरो बना दिया। और इस स्टेट पे अगर हम हैं और अगर आपके पास आता है डबल A, ठीक है, आपके पास एक बार आ गया A और फिर आ गया एक बार B, सॉरी डबल A आ गया, तो वो हो जाना चाहिए एक्सेप्ट, तो ये बन गई फाइनल स्टेट। अगर ऐसा नहीं है, डबल B आता है, तो वही चीज़ इसके लिए बना लेते हैं कि अगर हमारे पास आ गया एक बार B और फिर आ गया एक बार B, तो वो हो जाना चाहिए एक्सेप्ट, और ये बन गई आपकी एक और फाइनल स्टेट। नाम दे देते हैं, इसको मैंने दिया 0, इसको दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3 और इसको दिया नाम 4। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। और हमें पता है कि डबल A के बाद भी कुछ आ जाए, डबल A के बाद A + B होल स्टेरिक था ना जी सर, और डबल B के बाद भी होल स्टेरिक था, क्या ख्याल है? जी सर तो था। हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लूप लगा दूं A, B का, और यहाँ पे अगर मैं लूप लगा दूं A, B का, तो किसी हद तक बात बन सकती है। जी सर, ठीक है, तो हमने जो है ना इसको ऐसे कर दिया कि हमारे पास डबल A आ जाए और उसके बाद कुछ भी आए तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए, और अगर डबल B आ जाए तो वो उसमें जो है ना हमारे पास उसके बाद कुछ भी आना चाहिए और वो एक्सेप्ट हो जाए। पहली हमें ये सिचुएशन बन गई। इसके बाद आगे मूव करने से पहले, नेक्स्ट पे मूव करने से पहले हमने देखा कि यार कोई इसमें अगर थोड़ी सी इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके इस डायग्राम में, वो हमें ये नजर आ रही है कि हम लोग इन दोनों फाइनल स्टेट्स को अगर एक फाइनल स्टेट बना लें, अगर इन दोनों फाइनल स्टेट्स को हम एक फाइनल स्टेट बना दें, तो क्या ख्याल है कि अगर मैं जो है ना
ये वाला एज बजाय 4 में लेके जाने को मैं अगर यहाँ पे ले जाऊं, डायग्राम इंप्रूव नहीं हो जाएगी? जी सर। अब ये मैंने पहले जानबूझ के दो पहले फाइनल स्टेट्स बनाई थी, ये आपको बताने के लिए। ये बिल्कुल इस बात पे परेशान नहीं होना कि आपको कैसे पता होगा कि दोनों सेम फाइनल पे जा रही हैं या नहीं जा रही। तो आप हमेशा अपना डायग्राम जो है स्टेप बाय स्टेप बनाओ, आराम सुकून से बनाओ, तसल्ली से, और आपको जो है ना तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसा नहीं है कि आप सारी डायग्राम्स याद तो नहीं रख सकोगे, तो वो आपको जो है ना सही सोल्यूशन बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप मूव करना है। पहले दो फाइनल स्टेट्स थी, उनको मर्ज करके फिर एक बना दिया पहले। अब आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया कि अगर डबल ए के बाद कुछ भी आए तो एक्सेप्ट हो जाए, और डबल बी के बाद कुछ भी आए तो वो एक्सेप्ट हो जाए। इतना हमने करेक्ट कर लिया। लेकिन अब अगर हमारे पास इसको हम प्रॉपरली एक्सपेंड करें इस डायग्राम को, तो पॉसिबिलिटीज तो और भी हैं, पॉसिबिलिटीज तो और भी हैं कि अगर इसके अलावा कुछ और आ जाए तो अब क्या होगा। अच्छा जी, हम अगर देख सकते हैं बड़ा क्लियर कट, इसमें काफी कुछ मिसिंग है। अगर हम 1 की बात करें, 1 पे अगर ए आ गया तो क्लियर हमने बताया हुआ है। 1 पे अगर बी आ गया तो हमने नहीं बताया हुआ। इसी तरह 3 पे अगर ए आ गया तो क्या होगा, हमने नहीं बताया हुआ। क्या ख्याल है? तो अब इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास 1 के बाद बी आ गया तो हमारा लेटर बन गया ए बी, लेटर बन गया ए बी। ठीक है, और हमने एक्सप्रेशन को अगर मैं एक मिनट सामने दोबारा लिख दूं आप लोगों के, एक्सप्रेशन आपके सामने अभी आ गया होगा। एक्सप्रेशन अगर आप लोग एड्रेस बार में देख रहे हो तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, शुरू में डबल लेटर नहीं भी आ सकता, मतलब शुरू में ए प्लस बी होल स्टेरिक यानी कि कुछ भी आ सकता है। तो ठीक है, अगर शुरू में डबल लेटर नहीं है तो फिर बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप 1 पे हो और आपके पास बी आ जाता है तो ठीक है, आप एक स्टेट में चले गए, आपके पास बी आ गया, आप एक स्टेट में चले गए और लेट्स से स्टेट नंबर 4। अब देखिए, अगर बी के बाद मजीद एक 4 पे हो तो 4 पे ए आ सकता है, 4 पे बी आ सकता है। हम अगर बात करें कि अगर 4 पे हमारे पास बी आ गया तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि डबल लेटर कंप्लीट हो रहा है। क्या ख्याल है? अगर 4 पे आपके पास इसके बाद बी आ जाता है तो देखेंगे प्लस के बाद वाली जो चीज है, सिंगल ए कहां से निकला? सिंगल ए निकला, क्या हुआ? करो जी सर, वही जो एंड में आप कह रहे हैं वो वाली चीज बन रही है फिर यहाँ पे ना पे डबल बी। अगर हमारे पास 4 पे भी दोबारा बी आ जाता है तो हमारे पास कुछ एक्सेप्टिंग चीज बन रही है। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेट दी, और मैं इसको फाइनल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो हमारे पास बी और बी आ रहा है, ये 1 से 4 और 4 से ये फाइनल स्टेट, ये बी और बी आ रहा है। ठीक है, और शुरू में ए आ गया तो ये ए प्लस बी होल स्टेरिक ने ए निकाला और डबल बी आने पे एक्सेप्ट हो गया। लेकिन नहीं, अगर आप 4 पे हो तो आपके पास ए भी तो आ सकता है, ए बी और ए, यानी कि ए बी और ए आने पे आप एक्सेप्टिंग स्टेट पे तो नहीं हो, लेकिन फिर भी ए बी ए एक सब स्ट्रिंग तो इसके अंदर हो सकता है। ए बी ए निकाला और उसके बाद डबल लेटर कहीं आ सकता है। तो हम एक स्टेट बनाते हैं, लेट्स से मैं नंबर दिया उसको 5, और मैंने कहा कि अगर आपके पास ए आ जाए तो आप 5 पे चले गए, लेट्स से 5। ठीक है, अब 5 पे हम आ गए तो हमें अब 5 पे भी काम कंप्लीट करना है। अब 5 पे मैंने कहा कि अगर आप 5 पे हो और आपके पास ए आ गया, आप 5 पे कब आए? जब आपके पास एक सिंगल ए आया था। अब अगर दोबारा आपके पास ए आ गया तो ये एक डबल लेटर है, दैट शुड बी योर फाइनल स्टेट। तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, फाइनल स्टेट। अब इनको नाम दे देता हूँ,
इसको मैंने लेट से 6 का और इसको लेट से मैंने 7 का। मैंने अभी इनको सेपरेट सेपरेट बनाया। क्यों? हम इसके बाद देखेंगे कि मर्ज हो सकती है कि नहीं हो सकती। पहले इनको फाइनल स्टेट्स को अलग अलग ही रिप्रेजेंट किया। मैंने 7 को एक फाइनल स्टेट का है, क्योंकि मैं इस पे तब आ सकता हूं जब हमारे पास हम 5 पे हों। हम 5 पे आएंगे ए रीड करते हुए, और अगर दोबारा ए आ गया तो हमारे पास जो है ना वो, अगर दोबारा ए आ गया तो डबल लेटर आ गया है, तो वो फाइनल स्टेट होना चाहिए। अच्छा, डबल लेटर आ गया है और 7 पे है, क्योंकि हम ए रीड करके आए थे इस पे 7 पे। और अगर मजीद अगर हम 7 पे क्या रीड कर सकते हैं? ए रीड कर सकते हैं, बी रीड कर सकते हैं। अगर देखिए हमारे पास, मैं लूप क्यों लगा रहा हूँ और लूप पे मैं ए क्यों डाल रहा हूँ? अब जरा कोई वर्ड सोचें जिसमें जो है ना एंड पे 4-5 बार डबल ए आ रहा हो, जैसे ए, फिर बी, फिर ए, फिर ए, और फिर कई बार ए। तो देखें कितनी, जितनी मर्जी बार ए आता रहे, एंड पे उसके जो होगा वो 2 ए ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। उसके एंड पे 2 ए ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो 2 ए तो हमारा लेटर, हमारा ये ऑटोमेटा लास्ट में जनरेट कर ही रहा होगा, और शुरू के जितने भी अल्फाबेट्स होंगे, या ए है या चाहे बी है, वो निकाल लिया आपने ए प्लस बी होल स्टेरिक से, ए प्लस बी होल स्टेरिक से निकाल लिया, और डबल लेटर आपने यहां से जनरेट कर लिया। तो क्या ख्याल है, किसी हद तक ये ऑटोमेटा बन रहा है इस टाइम, या आप लोगों ने भी दिल ही थामा हुआ है? सर ये जब जी। जीरो से हमारे पास जो है ये 1 पे ए आ रहा है, और सर ये डायरेक्ट अगर बी पे चला जाता है, तो सर ये ऑटोमेटा तो यहाँ पे गलत नहीं हो जाएगा अगर स्टार्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट में डबल ए या डबल बी ही चाहिए। तो सर ये इन केस हमारे पास 0 है एंड देन ये बी आ जाता है, तो ये हमारा ऑटोमेटा गलत नहीं हो रहा फिर यहाँ से? स्टार्ट में या एंड में डबल है या डबल बी? क्या ख्याल है? सर ये जो जी सर, डेरिक की आवाज में असद बोले, ऐसा ही है ना? उन्होंने कहा है कि देखिए प्लस का साइन है ना, वो बता रहे हैं कि स्टार्ट में या एंड पे डबल या डबल बी आना चाहिए। आप जो कह रहे हो अगर ए बी आ गया तो वो प्लस से पहले वाले के मुताबिक तो बिल्कुल ठीक है, वो इग्नोर होना चाहिए, लेकिन प्लस के बाद वाले के मुताबिक ठीक है। जी क्या ख्याल सर, है? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक हो गया। अब देखिए जिस तरह आपने 7 पे ए का लूप लगाया है, तो कुछ इसी से मिलती जुलती बात यहां पे भी नहीं है बी के लिए? जी सर। ओहो, ये क्या बन गया? तो ये आपके पास इस पे लूप बन गया। अभी भी ऑटोमेटिक कंप्लीट नहीं है। आप अगर 4 पे हो, ए आ गया तो आपने बना दिया, बी आ गया तो आपने बना दिया। आप 5 पे हो, ए आ गया तो बता चुके हो, लेकिन 5 पे बी भी तो आ सकता है। देखिए अगर 1 मिनट के लिए 5 पे बी आता है, तो हमारे पास उस वक्त तक वर्ड क्या आया होगा, जरा ये देखें। अगर 5 पे आप बी जनरेट करते हो तो वर्ड क्या आ सकता है? देखें ए, आप हमेशा इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करोगे, यस। यानी कि आपने रीड किया ए, ए बी ए, फिर बी और फिर ए। यस। ठीक है, और अगर उसके बाद ए आ गया तो फाइनल, अगर बी आ गया, और बी अगर आ गया बी तो आ सर गया, 4 के साथ जोड़ दें। क्या ख्याल है? यस। जी अगर सर। बी आ गया तो इधर, क्योंकि देखें बी रीड करके अगर आप 4 पे चले गए, और अगर उसके बाद एक और बी और आ गया तो डबल बी हो गया। इसके जी बाद सर। अगर एक और बी आ गया तो डबल बी हो गए, इकट्ठे हो गए, तो ठीक है, एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट कर लो। एक बात अगर आप गौर कर रहे हो कि आपको जो एक्सप्रेशन उसमें बीच में प्लस है, अगर प्लस के पहले वाले की बात करो ना, ये पहले वाला जो पार्ट है प्लस से पहले वाला, वो सारे मामला तो ये 0 1 2 3 स्टेट्स के अंदर पूरे हो जाते हैं। जी सर। जो प्लस के पहले वाला पार्ट है, जैसे भी इन्होंने भी कहा था
कि प्लस के पहले वाला पार्ट सारा का सारा 0, 1, 2 और 3 स्टेट के अंदर वो डील कर लेता है, लेकिन अगर नहीं प्लस के बाद वाला पार्ट है तो वो आपको फिर 0, 1, 4, 5, 6, 7 के साथ डील करना है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको बना लिया। अभी भी हमारे पास क्या ख्याल है, कुछ मिसिंग है ना? जी Yes, सर, sir. 6 पे ए, सी के बाद ए मिसिंग है ना? बी के बाद ए मिसिंग है, 6 पे भी मिसिंग है और 7 पे भी मिसिंग है। 7 पे भी मिसिंग है। 7 पे तो क्या आपका ख्याल कहता है 7 पे अगर बी आ जाए, 7 पे अगर बी आ जाए, सर 5 के साथ जोड़ दें इसको। एक मिनट, अगर मैं 5 से जोड़ूंगा तो क्या होगा? बी ए, जो कि गलत है। ये एक्सेप्ट हो जाएगा ना? यस, जो कि गलत है। ये 4 के साथ हाँ। कर ले। 4 के साथ, हाँ। ये यकीन है कि काफी बच्चों के दिल की आवाज भी यही होगी, जिनकी आवाज आई है या मिक्स हो गई या वो नींद में बेचारे, उनके दिल की Remix आवाज हो। शायद यही थी कि हम इसको बी से 4 के बी साथ। आने पे 4 से जोड़ दें। तो बिल्कुल देखें, अगर 7 पे बी आता है तो एक बार बी आ गया, अब तलाश किसकी है? एक और बी की, तो फाइनल में चले गए। लेकिन चलो नहीं आया एक और बी, उसके बाद ए आ गया, यानी कि 7 से 4 पे गए, एक बी लेके, और फिर अगर ए आ गया तो ठीक है, आ सकता है, तो 5 पे आ जाओ, यानी कि बी ए शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो बी ए के बाद 5 पे आके एक बार ए और आया तो 7, ओके जी एक्सेप्टेड। अगर एक और बी उसके बाद आ गया तो 4, तो ए भी आया हुआ है, तो इकट्ठे डबल ए डबल बी नहीं है, तो अभी भी फाइनल तक नहीं पहुंचे। 4 पे आके अच्छा एक बी अगर और मिल गया तो बस ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप 6 पे हो और आपके पास, क्या ख्याल है, जी अगर सर, ए आ गया तो ये आ गया 5 पे, इस उम्मीद पे कि अगर इसके बाद मजीद ए आया तो फाइनल, नहीं बी आया तो चलो 4। क्या ख्याल कहता है आप लोगों का? डायग्राम कंप्लीट हो रही है अभी कि नहीं? सही है सर, होगी अब। हो गई है, लेकिन कुछ मिस नहीं लग रहा? 3 से 5. 3 से 5 है ना, 3 से Yes. 5, जैसे 1 Yes, से sir. 4 गए हो बी के लिए, यस, 3 से 5 भी जाना है ए के लिए। चले जाओ ए के लिए। ये ऐसी चीज थी जो नॉर्मली मिस हो जाती है, क्योंकि जब हम लोग इतनी मशीन बनाते हैं ना तो हम थोड़े से मोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं ये क्या, ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो बन गई है ना। जैसे मतलब मैं अपने आप को स्टूडेंट की जगह रखूँ ना, तो मुझे 1 मिनट के लिए होती है एक्साइटमेंट, हाँ ये तो बन गई है बस। मुझे आपको पढ़ाते हुए ना, स्पेशली ऑटोमेटा पढ़ाते हुए, क्योंकि ऑटोमेटा का कोर्स कई बार इससे जो है ना, कई से मुराद बीएस में भी है, फिर एमएस में भी है, तो अपना टाइम याद आता है कि हम लोग क्लास में वो एग्जाम्पल बनती थी, एक्सप्रेशन बोर्ड पे लिखा होता था, और क्लास में जिस तरह की मशीनें बनती थी ना उसके बाद, तो मतलब मुझे अपना टाइम याद आता है कि यार वो ऐसी ऐसी खौफनाक किस्म की मशीनें बनाते थे, और वो 1 मिनट में एक्सेप्ट और 1 मिनट में रिजेक्ट हो जाती थी। तो वो यही मसला है कि हम कोई ना कोई एज मिस कर जाते थे। तो इस बात का ज़रा ख्याल रखना है कि डीएफए बनाते हुए, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, डीएफए बनाते हुए जो मैंने 3 चीज़ें आपसे भी लिखवाई हैं आपको, कि कोई डुप्लीकेट एज नहीं होगा, कोई मिसिंग एज नहीं होगा, और जो है ना कोई एक भी वॉक अगर रिजेक्ट होती है तो आप उस वर्ड को रिजेक्ट कर दोगे। इसको देखें तसल्ली से, इसमें कोई आप बात डिस्कस करना चाहते हो, कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, हम कर सकते हैं इसे। मेरा ख्याल है बना लें साथ साथ अपने, और कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें, और जब बना लें तो मुझे बताइएगा ज़रूर। स्क्रीनशॉट भी ले लो एहतियातन, और बना भी लो। रॉकेट शेप बनी हुई है सर। रॉकेट शेप भी, ये जैसे जैसे आप लोग और एग्जांपल्स करोगे ना, तो आप कई तरह से जो है ना चीज़ें बनेंगी इसमें।
ये कंप्लीट करके मुझे बताइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर। ठीक हो गया, एक यस मिनट सर, रुक एक मिनट। मैं करता हूँ। और यहाँ पे आपको ये बात भी क्लियर होगी कि सर 6 जी। और 7 मर्ज नहीं किए जा सकते थे ना, क्या ख्याल है? नहीं कर सकते थे सर। यस। है ना, तो ये भी एक छोटी सी और हेल्पिंग चीज है कि आप इनिशियली जो है ना, मतलब जो पहले बनाओ, अगर मल्टीपल फाइनल स्टेट्स होती हैं तो बनने दो, बाद में ऑब्जर्व करो क्या ये मर्ज की जा सकती है तो उनको मर्ज कर दो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज सर इन केस एक पाथ कोई मिस हो जाता है सर पूरी डायग्राम में, तो सर वो सारा ऑटोमेटा गलत हो जाएगा। मतलब वो ऑटोमेटा गलत कंसिडर किया जाता है ना। फिर मैं अगर मार्किंग वाइज बात करूं तो मैं, सारी बात है, उतने इसके मार्क्स फिलहाल नहीं काटूंगा क्योंकि अंदाजा है मुझे चीज़ों का, लेकिन अगर वैसे बात करें तो हाँ वो गलत कंसिडर किया जाता है, तो गलत कंसिडर किया जाता है। इसलिए ऑटोमेटा बनाते हुए मेक श्योर के तमाम पॉसिबल पास फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हुए, ये आप क्लास सारी चीज़ें ध्यान से सुनिएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हुए अगर कोई पाथ मिस हो जाता है तो वो गलत कंसिडर किया जाता है। जबकि जब हम पढ़ेंगे ना NFA, तो वो ज़रा इससे जो है ना कम्प्लेक्सिटी में ज़रा कम है, उसमें कोई एक आध पाथ भी ठीक हो ना तो वो डायग्राम करेक्ट कंसिडर होती है, उसमें यकीनन कई पाथ्स मिसिंग भी होते हैं। हम अभी आगे जाके बात करेंगे कि कई मशीन्स ऐसी होती हैं जो FA से नहीं बन सकती, वह FA से एक्सप्रेस नहीं हो सकती, तो हम NFA से करते हैं फिर। तो NFA जो है ना, NFA में हम बात करेंगे कि कोई एक आध पाथ भी करेक्ट हो गया तो वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाता है। बल्कि उसमें एजेस कई बार मिस किए जाते हैं इंटेंशनली, उसमें कई बार मिस किए जाते हैं कि वो मैप नहीं हो सकते या और कोई उनका स्याप है, लेकिन ये कि FA में आपने मेक श्योर करना है कि कोई पाथ मिस ना हो, ये आपने मेक श्योर करना है। ठीक है, यस सर। चलें अब बात करते हैं। मैं आपको एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ नेक्स्ट वाला, हो सकता है कुछ लोग इसे बना रहे हो तो फिर बना लीजिएगा। सर मैं जी जी इससे पिछला क्वेश्चन जो है 18 वो भी नहीं कराया था 3 स्टेट्स वाला आपने। 3 स्टेट्स वाला कुछ कुछ खुद भी करते इनफाइनाइट। हैं। वो उतना कोखा नहीं है, ये था यस सर। थोड़ा, ये मैंने इसलिए करा दिया, वो उतना नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करो सर, ना, वो उसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी सर? ये क्या है सर? 3 कौन स्टेट सा? दैट एक्सेप्ट, ये सर 18। तो इस पे सोचो, एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स। सर जी A+B होल स्टेरिक, अगर A भी हो हमारे पास वो बिल्कुल, ये बेसिकली, सर पर ये 3 स्टेट्स क्या है बीच में, ये क्या चीज़ है? चलो इस पे बात करते हैं। 18th वाला में ना, ये 22 वाले के बाद 18th के थोड़ी सी इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग तब तक ना ये 22 वाला एक्सप्रेशन लिखो, 1 मिनट, ये एक्सप्रेशन सारे नोट कर लेना, फिर इस पे ज़रा 5 मिनट आप लोग इसे बनाओ। तब तक मैं वो डायग्राम पिछली वाली ओपन करूंगा कि किसी की रह गई तो वो कंप्लीट भी कर ले साथ साथ। ये पहले 22 वाला एक्सप्रेशन सारे लिख लें अपने पास। लिख लिया सर, बाकी भी लिख लें तो। रुके सर। कि कई मेरे जैसे भी हैं जो पहले उठेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद स्क्रीनशॉट से लिखेंगे, तो जो है ना, ये एक्सप्रेशन आप लोग नोट कर लें। AA और BAB और AA और BBBA, यानी कि स्पेसिफाई कर दिया उसने कि सिर्फ ये पर्टिकुलर वर्ड्स एक्सेप्ट हो। इसकी आपने अगर बनानी है फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, तो अपने पास आप लोग इसको ट्राई करें। जब तक ये कि अगर किसी की ये डायग्राम मिसिंग है तो वो ये साथ साथ बनाए, अगर बना लिए तो
जो एक्सप्रेशन आप लोगों ने लिखा है ना उसको जरा मैप करें, उसको ट्राई करें। बस एक एक वर्ड को पहले पकड़ के जो है ना एक्सेप्ट कराते रहे। डबल ए एक्सेप्ट हो, फिर बी एक्सेप्ट हो। स्टेट्स शायद इसमें काफी बने, ये मुझे जहां तक याद पड़ रहा है इसमें शायद स्टेट्स ज्यादा हैं इस क्वेश्चन में ना, तो उससे आपने घबराना नहीं, और देखते जाएं कि किस तरह से जो है ना मिटाते हैं। चले, उम्मीद है बना लिया होगा काफियों ने। डबल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, तो मैं भी साथ साथ बनाता रहता हूँ। इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट हमारे पास डबल ए और ए, तो ए आ गया और ए आ गया, दैट शुड बी एक्सेप्टेड। फिर उसने कहा जी आप लोग अपने पास रजिस्टर पे अलग बना रहे हैं, मैं ये एज्यूम करते हुए आराम आराम से बना रहा हूँ, ठीक है, और जी खुद सर। को पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग अपनी बनाते हैं ना डायग्राम, और फिर खुद को इसको पढ़ाएं। साथ साथ टैली करते रहिएगा, ठीक है। यस सर। बी भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो चलो और लेके किस पे जा रहा हूँ, बी ए और फिर वही तो जब ही खत्म हो गया किधर आ रहा है, बी और फिर ए और फिर बी, ये एक्सेप्ट होना चाहिए, इसको इधर ले आया। फिर उसने कहा है डबल ए और डबल बी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो डबल ए तक तो मैं यहाँ आ गया था। फिर उसने कहा है कि ये इसके बाद डबल बी भी अगर आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, बी और फिर उसके बाद बी, डबल ए शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड यहाँ तक, और डबल ए डबल बी शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, तो ये हो गया फाइनल। मेरा फिलहाल ये ऑटोमेटा डबल ए एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल करता है, बी करता है, बिल्कुल करता है, और डबल ए डबल बी करता है, बिल्कुल। फिर इसने कहा था कि डबल बी और फिर बी ए एक्सेप्ट करे, ठीक है, बी और अगर इसके बाद डबल बी, फिर क्या था, फिर एक और बी है। अगर मैं ये कह दूं कि बी के बाद एक और बी आया, बी के बाद कहाँ जा रहा है, बी के बाद एक और बी, उसके बाद एक और बी, और उसके बाद एक ए, वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ये इसको बना दिया फाइनल। ये फिलहाल एक ऐसा इनकम्प्लीट ऑटोमेट है, ये फिलहाल एक ऐसा इनकम्प्लीट ऑटोमेट है जो 4 वर्ड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, डबल ए डबल बी ए बी और डबल बी ए। किसी को यहां तक कोई डाउट, या भी यहां तक पहुंच रहे हैं? ठीक है सर जी। हाँ एक मिस है। हैं? सही है। तसल्ली से आराम सुकून से बनाएं, हमें कोई बिल्कुल जल्दी नहीं है।
कि अभी ये इनकम्प्लीटेड है ऑटोमेटा, यस लेकिन काफी हद तक काम इसलिए आसान हो गया कि इसने कहा बस यही एक्सेप्ट होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो रिजेक्ट होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो रिजेक्ट होना सर चाहिए। सारा कुछ, सर एक रिजेक्ट स्टेट बनेगी और बाकी सारे जो अल्फाबेट्स रहते हैं सर वो उस पे कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं एक यहाँ Yes. बनाता हूँ रिजेक्टिंग स्टेट, लेकिन वही आप वाली बात, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में भी फिर एहतियात ये करनी है, इस तरह के क्वेश्चन में जब वर्ड स्पेसिफाई हो जाए कि फिर कोई एज आपका ना मिस हो ना रिपीट हो, ये एहतियात करनी है। ठीक है, फाइनल से स्टार्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ भी आ जाए, ए या बी, तो रिजेक्ट हो। अगर आप इस स्टेट पे हो, बी के लिए ऑलरेडी शो किया हुआ है, तो बस आपने ए के लिए शो करना है। इसी तरह इस फाइनल पे भी अगर हम देखें, कह रहे भाई कुछ भी आ जाए तो दैट शुड बी रिजेक्टेड। उससे पिछली वाली स्टेट की बात करें तो उस पर ए शो हुआ हुआ है, बी मिसिंग था, बी बना दो। उससे पिछली वाली पे बी शो हुआ हुआ है तो ए शो कर दो फिर। और उससे पिछली वाली पे, उससे पिछली वाली पे देखें कुछ मिसिंग है? नो सर। ए और बी दोनों के लिए हो गया ना? यस सर। उससे नीचे वाली स्टेट देखें, ए और बी दोनों के लिए शो कर दिया। यस सर। बिल्कुल। अब ये मतलब इन चीज़ों में थोड़ी फिर एहतियात करनी है ध्यान से कि ना कोई मिस ना हो और कोई डबल भी ना हो जाए। चलें, ये सब तो यहाँ हो गए। अब ऊपर वाले के लिए, ये जो ऊपर वाला है इसके लिए बेशक एक अलग, बेशक इसे ऐसे कर दें, इसे R1 कर दें और रिजेक्टिंग स्टेट 2 कर दें इसे। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और यहाँ मैं मिस कर गया, R1 पे क्या मिस किया, क्या ख्याल है? इससे भी 2 एज निकलते हैं ए और बी के लिए, तो वो इसी पे रुकेंगे वापस, है ना? कुछ भी yes. कुछ भी आ जाए तो इसी जगह पर रुका रहे। R2, अब देखें, अब इनिशियली जब इनिशियल स्टेट है आपकी, उस पर ए और बी दोनों शो हुआ है, दूसरी वाली पे ए शो किया है, लेकिन चलो हम फिर आराम से बी शो कर देते हैं। जो इसके बाद ये डबल ए के फाइनल स्टेट है, उस पे बी शो हुआ है, उस पे ए नहीं शो हुआ, yes. ए कर दो यहाँ पे। फिर उसके बाद वाली पे जो है ना, आपने बी आने पे शो कर दिया, लेकिन ए आने पे आपने कुछ शो नहीं किया। yes. आप अच्छी सी एक एज बना के इसको घुमा दें थोड़ा, तो अच्छा लगेगा। ये हो गया। और अगर आप इस पे हैं तो ए बी आ जाए, दैट शुड बी रिजेक्टेड। और सिमिलरली आपके R2 के ऊपर भी लूप। मैं थोड़ा इसका जूम आउट करता हूँ। ये बज़ाहिर एक खौफनाक सी डायग्राम दिखने वाली, लेकिन मेरा ख्याल है पिछली वाली से थोड़ी आसान थी, क्योंकि yes. इसमें बड़ा स्पेसिफाई कर दिया कि ये वर्ड्स एक्सेप्ट होंगे। तो ये उसका एक खूबसूरत सा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। कुछ पूछना चाहे यहाँ तक, किसी किस्म का भी कोई डाउट, तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, खामोश बच्चों, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? इसको बना लें, साथ साथ बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको बाद में अगर पढ़ना चलना हो तो आइडिया हो जाएगा। मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ, आप लोग कंप्लीट करें, फिर मैं जो है ना वो 3 स्टेट्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ। जो 3 स्टेट्स वाला था ना, जो कर गए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो 3 स्टेट्स वाला था वो A+B होल स्टेरिक से होगा, और इसने कहा है कि 3 स्टेट्स के साथ करें। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको एक स्टेट के साथ कैसे कर सकते हैं, 2 के साथ कैसे कर सकते हैं, 3 के साथ कैसे कर सकते हैं।
सर वो एक्चुअली क्वेश्चन यही था कि 3 स्टेट्स हैं क्या, मतलब अब मुझे समझ आ गया कि वो हमने 3 जो है ये सर्कल्स बना के उनके साथ उसको करना है हाँ A+B स्टेरिक को, तो फिर बिल्कुल। इजी है सर, वो हो जाएगा। हाँ जरा एक बात आप सब इसे जरा देखो ना कि इसमें आपके ख्याल से फाइनल स्टेट्स कितनी होंगी, जरा देखो ध्यान से। A+B होल स्टेरिक को अगर आप बनाते हो 3 स्टेट से, सर इसकी तीनों फाइनल 3 स्टेट्स होंगी। फाइनल स्टेट्स हैं। तीनों की तीनों फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो यस कुछ भी एक्सेप्ट कर लेगा ना। जी यस। सर। तीनों की तीनों फाइनल स्टेट्स होगी। अच्छा, और कह रहा है क्या था, ये भी करा दिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिए, तो ठीक हो गया। ये मेरा ख्याल है कि हमने ऑलमोस्ट ये 17 वाले को हमने कल एक्सप्रेशंस लिखे थे मेरे ख्याल से, जी सर लिखे थे। यस। है ना, और 16 वाला मैंने नहीं कराया, तो मेरा ख्याल है आप ये जो मैंने अभी भी कराया है लास्ट वाला, ये कुछ इससे मिलता जुलता नहीं है, यस सर। जी सर ऐसा ही है। है ना। ए बी या A+B, उसके आगे एक और बी निकाल दो, या B AA, बस ये 3 एक्सेप्ट हो, बाकी सब रिजेक्ट हो। सर क्वेश्चन नंबर 21 नहीं कराया। 21 नहीं किया हमने, नो सर। नो सर। 21 नहीं किया, खैर है कोई बात नहीं। ये 20 से कुछ मिलता जुलता नहीं है, ये जी जी 0 सर 0 बस को वो A कर लो, 1 1 को B कर लो, बस फर्क ये है कि ये ऊपर डबल है, नीचे 3 बार आ रहे हैं, ये 3 बार आ रहे हैं, तो इसको जो है ना ट्राई कीजिएगा, कोई मसला हो तो डिस्कस कर लेंगे 2 इंशाल्लाह। स्टेट्स और बन जाएंगी सर इसमें। हाँ मतलब स्टेट्स और आ जाएंगी इसमें। चलें, यहाँ तक हमने कोशिश की कि हम लोग, हमारा जो टॉपिक है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम लोग कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स की मदद से। इसमें जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, इस तरह की चीज़ें मैंने आपको नहीं कराई कि वो थ्योरेटिकल चीज़ें, बेहतर है कि थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें देखो आप, और मॉडल्स वगैरह बनाओ, मशीन्स बनाओ, तो थोड़ा शायद इंटरेस्टिंग भी हो जाए और आप लोगों को आइडिया भी हो जाता है कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस वीक का जो टास्क है वो ये क्वेश्चन 12 से लेके क्वेश्चन ये 22 तक, ये इस वीक का है, ये अपने पास करके संभाल लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीक हम लोग ये 2 क्लासेस में काम करेंगे, वो करके फिर आप लोग इन दोनों को जो है ना 2 फाइल्स आप जो है नेक्स्ट वीक जमा कराओगे। ठीक है, तो मैं सेक्शन ए वालों से भी ये बात कर रहा था कि इस वीक का काम नेक्स्ट पे ना लेके जाइएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट का काम मिला के ज़्यादा हो जाता है। फिर मेक श्योर कि आपका इस हफ्ते का काम यहीं पर कंप्लीट हो। मैं 2 मशीन्स बनाता हूँ सिंपल सी, और उससे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें DFA क्या है और इसमें NFA क्या है। इस टाइम आपके सामने जो मशीन बनी हुई है ये एक DFA है, एक बिल्कुल DFA है, और इसका रीजन कि जैसे मैंने पहले बताया था, उसका रीजन ये, कोई एज यहाँ किसी स्टेट के ऊपर, कोई एज यहाँ किसी स्टेट के ऊपर मिस नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, किसी स्टेट के ऊपर कोई एज डुप्लीकेट नहीं हुआ। ठीक है, यहीं से क्लास आंसर निकलेगा, इसलिए ध्यान से सुने, कोई एज डुप्लीकेट नहीं हुआ। और तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी अगर आप वॉक इसमें लेते हो और अगर वो वर्ड एक वॉक से रिजेक्ट होता है, इसका मतलब है कि वो ओवरऑल DFA इसको रिजेक्ट कर देता है। आपका ये DFA AAA एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये DFA इसके लिए है ही नहीं। मैं बात जो समझाना चाह रहा हूं, अगर कोई एक वॉक इसके लिए रिजेक्ट हो गई ना, तो बेशक कोई दूसरी वॉक उस पर एक्सेप्ट हो रही हो, हम उसको DFA करेक्ट DFA कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप कोई वर्ड इसमें चेक करना चाह रहे हो,
वो अगर किसी एक वॉक पे भी रिजेक्ट हो गया, बाकियों में बेशक एक्सेप्ट होता रहे, तो हम उसको करेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर ये है कि आप अगर हर एक जो है ना क्वेश्चन के लिए अगर आप एक डीएफए बनाना चाहो, एक मिनट आपको बना के दिखाता हूं। मैं पहले इसको मिटा दिया, थोड़ा जूम करता हूं। एक डीएफए जो आप लोगों ने यकीनन थोड़ा देखा भी होगा, क्या ख्याल है कि ये एक डीएफए है, हो गया, क्या ख्याल है, ये डीएफए है एक? जी सर Yes, है sir. ये। और इसका एक्सप्रेशन क्या आपके ख्याल में आता है? ए प्लस A बी plus B स्टेरिक। whole steric. ए प्लस बी होल स्टेरिक। ये हर तरह के वर्ड एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और ये डीएफए इसलिए भी है कि आउटगोइंग एजेस कंप्लीट है, डुप्लीकेशन भी नहीं है, और इनिशियल स्टेट भी है, और फाइनल स्टेट्स भी हैं। इवन दो ना भी होती तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर क्या ख्याल है अगर इसको ऐसे कर दूं, अब क्या ख्याल है आपका, इसका एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? यहाँ ये क्या वर्ड या वर्ड्स जनरेट कर सकता है? सर सर जी ओनली सिर्फ नल। नल स्ट्रिंग। और सिर्फ नल स्ट्रिंग, सिर्फ और सिर्फ नल स्ट्रिंग। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह ही है। अब इसको हम जरा चेंज करते हैं। इसको हम ऐसा करते हैं कि ये किया, और बी पे मैंने कहा कि ये इधर आ गया, ओहो, बी पे ये इधर आ गया। मैंने एक लूप लगा दिया लेट सपोज ए पे, और मैंने सपोज कहा कि बी आने पे ये इधर आ गया, फॉर एग्जांपल। तो क्या ख्याल है, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, डीएफए है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जी सर है ये। यस सर है। है ना? और इसका रीजन वही जो मैं आपको बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं टाइम देखे 3-4 मिनट रह गए, तो एनएफए अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वो ये कि वही 3 रीजंस की वजह से कि आप का कोई एज मिस नहीं है, कोई एज रिपीट नहीं हो रहा, और आप कोई भी इसके लिए एक्सप्रेशन बनाते हो और उस पर कोई वर्ड आप चेक करते हो, तो अगर कोई एक वॉक भी इसे रिजेक्ट करती है, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल जो आपका ये ऑटोमेटा है ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप लोग भी अगर हो सके तो डीएफए एटलीस्ट ज़्यादा अच्छे से करके आ जाएगा ताकि एनएफए समझ आ जाए। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, कैसे काम करते हैं उस पर, किस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोग जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारी डिस्कशन होगी एनएफए के ऊपर। एनएफए सीखना और फिर हम उसके डिफरेंस पे भी बात करेंगे। एनएफए सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो कि एफए से सॉल्व नहीं हो सकते, डीएफए से सॉल्व नहीं हो सकते, तो हम फिर उसके लिए जाते हैं, एनएफए की तरफ जाते हैं। ठीक है, एनएफए सीखेंगे तो जो इमीडिएट उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक में टॉपिक शुरू हो जाएगा ट्रांजिशन ग्राफ्स। ट्रांजिशन ग्राफ्स को हम तभी कवर कर पाएंगे जब हमें एनएफए अच्छे से आता होगा, और क्योंकि एफए पे तो हमने डीएफए पे तो बड़ी बात कर ली है, तो मकसद मेरा यही था डीएफए डिटेल से कराने का कि आप लोगों का जो एनएफए या ऑनवर्ड्स काम है ना, वो डिफरेंस क्लियर कट नजर आए। ठीक है, तो कोशिश करें इस वीक काम कंप्लीट हो, और नेक्स्ट वीक ताकि आपके लिए काम सीखना थोड़ा सा आसान हो जाए।